हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप में आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नवनीत के बुक से जो एग्जांपल्स हम देखेंगे वो है एक्सरसाइज 26.1। तो चलो पहला एग्जांपल देखते हैं। विनोद टूक अ लोन ऑफ ₹7,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इफ he returned an amount of ₹9,835 after 4.5 years, then find the rate of interest। अब इस एग्जांपल में हमें क्या क्या दिया है, लोन दिया है, मतलब हो गया प्रिंसिपल है ₹7,000। सेकंड थिंग क्या दिया है, अमाउंट। अब जब अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया है तो हमें क्या मिल सकता है, ऑफ कोर्स हमें मिल जाएगा उसमें से इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 9,835 माइनस 7,000 अगर आप करोगे सो यू विल गेट ₹2,835। ये हो गया प्रिंसिपल। अब हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का, I इज इक्वल टू है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने साल के बाद वापस किए, 4.5 years, मतलब ये हो गया एन की वैल्यू यानी टाइम, ये हो गया 4.5 years। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 to the 8 plus 1 9, 9/2 years, ये हो गया टाइम पीरियड। ओके, अब हमें अगर फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर का फार्मूला बनेगा I मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई n। अब इसमें सभी वैल्यू पुटअप करो। I की वैल्यू कितनी है, दैट इज है 2,835 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल दिया है 7,000 मल्टीप्लाई टाइम दिया है 9/2 years। सो विल राइट हियर 9/2। अब फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे पहले 20 गेट कैंसल, ठीक है। सो यू गेट हियर 2,835 अपॉन 70 मल्टीप्लाई 2/9 इज इक्वल टू। अब 2 से देखो 70 डिविजिबल है और 9 से ये डिविजिबल है क्या, चलो चेक करते हैं। 2 + 3 5, 8 + 5 13 माइनस अगर आप 5 करोगे तो क्या वो डिविजिबल है, तो शायद नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। सो यू गेट 2,835 अपॉन 35 इंटू 1/9। अब ये बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सो यू विल गेट हियर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 are 25, रिमेन 3, 5 6 are 30 और 5 7 are 35 और नीचे आ गया 7 इंटू 1/9। अब देखो 7 से इसको डिवाइड होता है, 7 8 are 56 एंड 7 1 are 81/9, दैट इज 9 9 are 81। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर आ गया 9। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9% पर एनम। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मच इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹75 फॉर 3 months एट 8 PCPA। PCPA मीन्स परसेंट पर एनम। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹75 यानी प्रिंसिपल हो गया ₹75, ठीक है। टाइम पीरियड यानी एन की वैल्यू मिली है आपको 3 months। अब टाइम मंथ्स में दिया तो इसको आप ईयर में कन्वर्ट करो। सो यू विल गेट 3/12 years, दैट इज इक्वल टू 1/4 years। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया है 8 PCPA और हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो सिंपली आपको इसमें वैल्यूज को पुट अप करना है। तो 75 इंटू टाइम पीरियड 1/4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8/100। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब देखो 25 से दोनों डिविजिबल है, 25 3 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, और यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड होता है, 2 1 जा, 2 2 जा, सो रिमेन 3/2। ओके, अब 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 1.5। तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4।
इफ द प्रिंसिपल ऑफ ₹1200 डबल इन 6 years बाय सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या कहा है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज 1200, अब ये डबल होता है कितने साल के बाद, 6 ईयर के बाद। प्रिंसिपल डबल होना मतलब जितना प्रिंसिपल दे रहा है उतना ही उसका इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट भी यहाँ पे हो गया 1200। और यहाँ पे टाइम पीरियड यानी एन दिया है 6 ईयर, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर की। सो फार्मूला आर का क्या बनेगा, हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। इसमें से आर का फार्मूला बनाएंगे, आर इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई एन। वैल्यू पुट अप करो, 1200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल फिर 1200 इंटू एन दिया है 6, तो ये कैंसिल हो गया है। अब 6 से 100 को डिवाइड करो, 50 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो तो 50 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3 रिमेन 2, 3 6 जा 18 रिमेन 2। सो यू गेट हियर 16 इंटीजर 2 अपॉन 3। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 2 अपॉन 3 ये है, 16 इंटीजर 2 अपॉन 3। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Next we will see question number 5. In how many years will the principal be 2.25 times at the rate of 10% per annum simple interest? ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि कितने साल के बाद प्रिंसिपल जो है वो 2.25 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आईएमओ की करते हैं या फिर मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंट टेस्ट की कोई भी जो स्कूल लेवल के एग्जाम्स हो उनके अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम का जो बेस है वो अगर आपको अभी अच्छा करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हो सके तो वीडियो को आप पूरा देखते जाइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। ओके, अब प्रिंसिपल बन गया 2.25 टाइम्स। अब मान लो कि प्रिंसिपल x है, ठीक है, तो इसका 2.25 टाइम्स मतलब इतना हो जाएगा। अब ये प्रिंसिपल इतना कैसे बनेगा, इंटरेस्ट जोड़ के, तो इतना बनने के बाद इसमें से अगर प्रिंसिपल को आप माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या बनेगा, 2.25x माइनस x दैट इज इक्वल टू 1.25x, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। और आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड, तो हमें फाइंड करना है n, और आपको r की वैल्यू दी है 10% पर एनम। अब हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, i इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब इसमें से एन यानी टाइम पीरियड, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो एन इज इक्वल टू लिखेंगे i मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। i की वैल्यू हमारे पास है 1.25x इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल दिया है x इंटू हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। अब यहाँ पे देखो 10 कैंसल, x गेट कैंसल, 1.25 इंटू 10 करो, सो यू विल गेट हियर 12.5 ईयर्स। अब 12.5 ईयर्स मतलब होता है 12 ईयर एंड हाफ ईयर, तो इतना टाइम लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। इफ द प्रिंसिपल अमाउंट टू ₹3,550 इन 4 years at the rate of 10.5 PCPA simple interest, what was the principal? अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, और हमें क्या दिया है यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट ₹3,550 इन 4 years हमें दिया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करने के लिए अब क्या करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो अमाउंट इक्वल टू 3,550। अब हमें सबसे पहले तो इसमें फाइंड करना है इंटरेस्ट कितना हुआ। अब मान लो कि हम प्रिंसिपल x है, प्रिंसिपल इक्वल टू x है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 3,550 माइनस x। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे i इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। इसमें वैल्यू पुट अप करो, इंटरेस्ट है हमारे पास 3,550 माइनस x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है x है, इंटू टाइम कितना है हमारे पास n 4 years है, इंटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.5, मतलब 10 टू द 20, 20 प्लस 1 21, तो 21 अपॉन 2 अपॉन हो गया इसको 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 से 100 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 250 जा, तो आंसर आ गया 21x अपॉन 50। अब आप क्या करो, 50 यहाँ पे डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, सो यू विल गेट 3550 इंटू 50 माइनस 50x इक्वल टू 21x, माइनस 50x को ट्रांसफर कर दो वहां पे, सो यू विल गेट हियर 71x इज इक्वल टू 3550 इंटू 50। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 3550 इंटू 50 अपॉन 71, 71 से 355 डिविजिबल है, 71 1 71 और यहाँ पे 5 जाता है, आंसर आ गया 50 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 2500। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ज्योति एंड वंदना टूक अ लोन ऑफ इक्वल अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ सेम सिंपल इंटरेस्ट। अब दोनों ने जो प्रिंसिपल है, मतलब जो लोन लिया वो सेम लिया और उनका दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम था। ज्योति क्लियर्ड हर लोन आफ्टर 2 years बाय पेइंग रुपीज 8680। तो 2 साल के बाद ज्योति ने 8680 रुपीज वापस कर दिए, तो ये हो गया उसका अमाउंट। अब मान लेते कि ज्योति के लिए हम मान लेते प्रिंसिपल तो दोनों का सेम है, वो एक्स ले लेते। अब अमाउंट दिया है, अमाउंट इक्वल टू 8680, तो इसमें से इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 8680 माइनस ये एक्स, ये हो गया इसका इंटरेस्ट। और इसके लिए टाइम यानी एन कितना दिया है, वो दिया है 2 years। अब इसी तरह से वंदना के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। वंदना के लिए भी प्रिंसिपल हो गया एक्स और वंदना के लिए अमाउंट जो है वो अमाउंट इक्वल टू हो गया, अमाउंट दिया 11,200। यहां से आगे बढ़ते, वंदना ऑल्सो क्लियर हर लोन आफ्टर 5 years बाय पेइंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज 11,200। अब वंदना ने उतना ही प्रिंसिपल वापिस करने के लिए विथ इंटरेस्ट वापिस करने के लिए 5 साल लगाए और फिर उसने कितने वापस किए, 11,200। सो 11,200 हो गया इसका अमाउंट। इससे इसका इंटरेस्ट क्या बनेगा, 11,200 माइनस ये हो गया इसका इतना इंटरेस्ट। और इसके लिए टाइम दिया है 5 years। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों ने कितना लोन लिया था, यानी हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो इसका प्रिंसिपल और इसका प्रिंसिपल दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो पहले इसका प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल इक्वल टू, अब हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आई इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, तो उसमें से आई इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, उसमें से प्रिंसिपल का फार्मूला हम फाइंड करेंगे। आई इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला है इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल का फार्मूला बनेगा आई इंटू 100 अपॉन हो गया इसमें एन इंटू आर, ठीक है। इसमें भी इसका भी वही हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं, तो आई की वैल्यू है इसके पास 8680 माइनस एक्स अपॉन एन की वैल्यू दी है 2 years इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका हम आर ऐसे वैसे ही लिखेंगे। इसका प्रिंसिपल फाइंड करते हैं, फार्मूला यही है, इंटरेस्ट है 11,200 माइनस एक्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 5 इंटू आर, जैसे के वैसे। अब दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, मतलब दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू हो गए, सो यू विल गेट हियर। अब ये और ये दोनों इक्वल कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, 8680 माइनस ये एक्स, यहाँ पे इंटू 100 रह गया लिखने का, इंटू 100, ओके, इंटू 100 अपॉन 2 इंटू आर इक्वल टू वैल्यू होगी 11,200 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन 5 इंटू आर। अब यहाँ पे दोनों में आर गेट कैंसिल करो, 100 कैंसिल करो। अब क्या करते हैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई करना, 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई विल राइट हियर नाउ, 5 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 8680 माइनस 6 ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 8 40 0, कैरी 4,
5 6 जा 30 और 4 34 जा 4 कैरी 3 5 8 जा 40 और 3 हो गया 43। तो 43,400 माइनस 5x इक्वल टू, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 11,200 को, सो यू विल गेट हियर 22,400 माइनस 2x। 5x उधर लेके जा, 22,400 इधर लेके आओ, सो यू विल गेट हियर 3x इक्वल टू 43,400 में से 22,400 माइनस करोगे, सो यू विल गेट हियर 21,000 एंड x इक्वल टू विल बी देन 7,000। तो दोनों ने 7,000 रुपीज का लोन लिया था। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।